नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीएस जो है एनडीए का आप कह सकती है अब एक पार्ट बन चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेडीएस एनडीए के साथ अब हाथ मिला चुकी है और ये विपक्षी गठबंधन आईएनडीए के लिए बड़ा झटका है। एनडीए गठबंधन में अब जेडीएस पार्टी जो है शामिल हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी साझा की है। इस दौरान तस्वीरें भी सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही जेपी नड्डा और कई सारे लोग जो है मौके पर मौजूद नजर आ रही है। वीडियो सर्कुलेट हो रही है और पहले से इसे लेकर कहा जा रहा था, बयानबाजियां की जा रही थी, अटकलें जो है लगाई जा रही थी और सारी बातें जो है कही जा रही थी कि कब जो है ये आप कहिए कि जो है इनके साथ ये आएंगे। कई तरह की बातें हो रही थी और आखिरकार जो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है अब हो चुका है। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का ये जो कुनबा है ये बड़ा हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस बैठक के बाद जेडीएस औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हो गई है। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और कुमारस्वामी के बीच कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। कुमारस्वामी ने बताया कि हमने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है। कर्नाटक में चुनाव के लिए सीटों पर बीजेपी फैसला करेगी। हमें गठबंधन को लेकर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में केंद्र के साथ कावेरी मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। कुमारस्वामी ने अमित शाह और जेपी नड्डा का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट डाला है उन्होंने और लिखा है कि मुझे खुशी है कि कुमारस्वामी ने हमारे वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनके तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एनडीए को और भी ज्यादा मजबूत जो है करेगा और ये चीज जो है उनके द्वारा कही गई। बता दें आपको कि इसे लेकर जो है अब इसे जो है प्रतिक्रिया जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि आ रहा है तो और अब इस मामले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अब जेडीएस ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है। एनडीए के साथ उनका गठजोड़ हो चुका है और मैं इस चीज के लिए जेडीएस को बहुत जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जेडीएस है अब सीट शेयरिंग का मामला जो है उसे लेकर वो डिसाइड करेगी। तो कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेडीएस औपचारिक रूप से एनडीए में अब शामिल हो गई है। इस दौरान जेपी नड्डा और प्रमोद सावंत जो है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है वो मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ये भी आगे जो है उनका भी बयान जो है सामने आया है। प्रमोद सावंत काफी कुछ कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारा जो है डेवलपमेंट का काम किया है, किसी भी पार्टी जो है कोई भी पार्टी एनडीए को ज्वाइन करने से बिल्कुल मना नहीं कर सकती है। मैं उन्हें जेडीएस में जो है उनका स्वागत करना चाहूंगा। एनडीए जो है पावर में एक बार फिर आएगी। अपकमिंग जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद फिर से वो जो है आप कह सकते हैं सत्ता में वापसी करेगी और एक बार फिर से हम लोकसभा जो है चुनाव जीतने वाले हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीट भी हम जीतने वाले हैं। बता दें कि जिस तरीके से जेडीएस के साथ बीजेपी यूं कहिए कि एनडीए के साथ जो जेडीएस ने गठबंधन किया है ये अपने आप में एक बड़ी आप कहिए की बात है क्योंकि इससे कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा होगा क्योंकि कांग्रेस लगातार इसे लेकर आप कहिए कोशिश कर रही थी क्योंकि यहाँ पर उनकी जीत हुई है। लोकसभा में इसे मजबूती से वो देख रहे थे, लोकसभा में इस चीज को लेकर आगे जो है बात करना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसे लेकर जो कर्नाटक का अब माहौल है वो अब देखने लायक होगा क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी, चाह रही थी कि ये कुनबा जो है बड़ा हो, लेकिन जो है कांग्रेस के साथ चलने की बात हो रही थी। लेकिन जेडीएस ने एनडीए का साथ चुना है। हमने आपको पहले भी बताया था, अटकलें चल रही थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और जेडीएस जो है एक साथ एक गठबंधन में नजर आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो है उनके द्वारा जो है देखने के लिए मिली है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जेडीएस ने एनडीए के साथ जाने की बात कही है। कांग्रेस से उनकी नाराजगी पुरानी चल रही थी और ऐसे में उन्होंने बीजेपी के साथ आना ही अपना आप कह सकते हैं कि एक बेटर ऑप्शन जो है
वो चुना है। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, प्रमोद सावंत, ये लोग भी जो है नजर आए और ये सभी जो है वहां पर काफी अगर आप कहेंगे कि खुश नजर आए, एक दूसरे को शॉल उड़ाते जो है और पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि एक दूसरे को शॉल उड़ाते, फूल देते हुए नजर आए। और उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। जगत प्रकाश नड्डा का एक पोस्ट था जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि अब जो है उनका कुनबा बड़ा हो रहा है, सारी चीजें जो है किस तरीके से एनडीए का विस्तार हो रहा है और आगे जो है ये चल रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में जेडीएस के साथ आने से लोकसभा की सीटें में अब बीजेपी को और ज्यादा इजाफा हो सकता है। सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इस वजह से उसको पूरी तरीके से जुड़ने का ये काम कर रही है, सारी चीजें जो है कर रही हैं। और अब एक बड़ा स्टेप जो लिया गया है, इससे भी अब इनमें एड ऑन ही होगा। इसमें भी अगर जो आप कहिएगा सीट में बढ़ोतरी होगी, सीट में बढ़ोतरी के साथ ही ये आगे जो है चलते हुए नजर आएंगे। तो इससे स्पष्ट तौर पर एनडीए ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के लिए ये सब कुछ जो है वो अब आप कहिए कि मुश्किल होता हुआ नजर आएगा क्योंकि राहुल गांधी को लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस जो है तैयारी कर रही है। कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे लेकर चलने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जेडीएस की भी कुछ सीटें अभी जो है एनडीए के हाथ चली गई है और एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही मजबूती से तैयारी कर रही है। छोटे छोटे दल, बड़े बड़े दल, रीजनल दल, हर किसी को अपने साथ लेकर चलने के प्रयास करें क्योंकि एक एक सीट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक बार फिर से अगर आप कहेंगे कि मोदी की वापसी की बात कही जा रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये बातें उनके द्वारा कही गई है, ये बातें कि हम जो है हम वापसी जो है करेंगे, हम फिर से जो हमारा तीसरा कार्यकाल होगा उसमें हम भारत के लिए और भी काम करेंगे। ये उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है। जब ये बातें कही जाती है तो उनके जो विरोधी हैं, जो विपक्षी गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जो ओवर कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है। लेकिन इसके बयानों के पीछे का जो वजन है वो कोई नहीं देख पाता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस स्पीड से बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस स्पीड से छोटे बड़े सभी दलों को अपने साथ लेकर एनडीए में अगर आप कहिएगा उनका गठबंधन करके वो आगे चल रही है, एक एक सीट अपनी तरफ कर रही है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी एनडीए जो है अपना कुनबा बड़ा कर रही है, बढ़ा रही है, मजबूती जो है इसे दे रही है और तहे दिल से, खुले दिल से जो है सबका स्वागत कर रही है। और इसी का प्रॉफिट जो है उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा, वो भी भरपूर जो है इसकी संभावना बताई जा रही है कि भरपूर जो उनको आप कहिए कि जो समर्थन है ये उन्हें जरूर से जरूर जो है मिलने वाला है। तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके द्वारा उनके कामों की तारीफ भी करते हुए नजर आए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर मौजूद थे और प्रमोद सावंत की मौजूदगी के बाद जो है वो भी वहां पर तारीफ करते नजर आए। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा को फूल पहनाए गए, हार पहनाए गए, शॉल उड़ाया गया और आखिरकार ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जेडीएस अब एनडीए के गठबंधन में है, यानी एनडीए के साथ गठबंधन में ये जुड़ चुकी है। और इससे कर्नाटक की विपक्षी आगे कहिए कि कर्नाटक की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और ऐसे में विपक्ष की पार्टी जो है कांग्रेस, उनके लिए बड़ा झटका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस के नेता का क्या कुछ कहना जो है इस पर आएगा, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बैठक के बाद ये बाजी जो है पलट दी है और बीजेपी जेडीएस का गठबंधन जो है घोषित कर दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और अब इससे विपक्ष का खेल जो है, अमित शाह के एक दाव ने विपक्ष का खेल जो है समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।